हेलो, वेलकम इन द फोर्थ वीडियो ऑफ सॉलिड स्टेट। चौथे वीडियो में हम क्रिस्टलीय ठोस की दूसरे प्रकार की बात करेंगे, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक शब्द का तात्पर्य होता है इसमें पॉजिटिव आयन जो अणु होगा, अणु धनावेश एवं ऋणावेश युक्त कणों से मिलकर बना होगा। यानी जो कण होगा वह धनावेशित और ऋणावेशित कणों से, आयनों से मिलकर बना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल Na+ आयन, Cl- आयन, K+ आयन, NO3- आयन एक्सेट्रा। इस तरह के आयनों से बनने वाले ठोस को हम जो है आयनिक ठोस कहेंगे। यानी जब क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण, ठोस का निर्माण जो होता है वह आयनों की परस्पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक बंध के द्वारा जुड़ने से होता है, तो इसे आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए NaCl, इसका निर्माण जो होता है इसमें Na+ आयन, Cl- आयन, फिर Na+ आयन, Cl- आयन, फिर Na+ आयन, Cl- आयन, Na+ आयन, और Cl- आयन। इस तरह से आवेश युक्त परमाणुओं के मिलने से या अणुओं के मिलने से जब ठोस बनता है तो उसको हम आयनिक ठोस कहते हैं। तीसरा ठोस जो होता है वह है कोवैलेंट सहसंयोजी ठोस। कोवैलेंट सॉलिड, सहसंयोजी ठोस। जो सहसंयोजी ठोस होता है इसका निर्माण जो होता है अणुओं से द्वारा होता है। इसमें अणु परस्पर सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। बंध द्वारा जुड़े होते हैं। सहसंयोजी बंध के द्वारा आपस में जुड़ करके जो है क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ठोस को हम सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए डायमंड, डायमंड के अलावा सिलिकॉन, मेथेन, कार्बाइड एक्सेट्रा, ये सभी जो है
आपके सहसंयोजी ठोस हैं। इनमें जो कण होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं, जो परमाणु या अणु जो होते हैं, वह आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ते हैं। जैसे हम डायमंड का स्ट्रक्चर देखें, डायमंड के स्ट्रक्चर में ये कार्बन है, 1 बांड, 2 बांड, 3 बांड, 4 बांड, फिर यहाँ कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, इसका फिर इस तरह से कार्बन के साथ बांड बना, 1 बांड इधर बना, फिर इसका जो है इस तरह से बांड बना, फिर इसका भी इस तरह से बांड बना। तो ये आपस में सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़ करके क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह की क्रिस्टलीय ठोस को हम जो है सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसके बाद चौथा जो आता है ठोस, वह है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस मेटालिक सॉलिड, धात्विक ठोस यानी मेटालिक सॉलिड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें धातु मुख्य रूप से धातु के कण भाग लेंगे, धातुओं के परमाणुओं के द्वारा बनेगा। यह क्लस्टर ऑफ मेटल एटम्स है। धातुओं के कण होते हैं, जैसे आयरन का कण है Fe, ये आपस में जुड़ेंगे, जुड़ करके आयरन के जाल का निर्माण करेंगे, आयरन के अणुओं की जाल का निर्माण करेंगे। तो इस तरह के जालक को हम जो है धात्विक जालक कहते हैं। लेकिन ये धात्विक जालक में सिंपली सीधे सीधे जो है धातु के परमाणु आपस में नहीं जुड़ते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है त्यागते हैं, त्याग करके ये धनावेशित परमाणु के रूप में परिवर्तित होते हैं, धनायन बनाते हैं। सब के सब अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, त्याग करके धनावेशित आयन के रूप में परिवर्तित होंगे। और जो ये धनावेश बनेगा, इसके बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वह इलेक्ट्रॉन कहीं और नहीं जाएगा, वह इस अंतर आणविक स्थानों के बीच में इलेक्ट्रॉन जो है व्यवस्थित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अंतर आणविक स्थानों के बीच में जब व्यवस्थित हो जाएगा, तो धनावेश और ऋण आवेश के बीच आकर्षण बल लगेगा, और ये आकर्षण बल के द्वारा परस्पर जुड़ करके एक क्रिस्टलीय जालक का निर्माण करेंगे। ये जो क्रिस्टलीय जालक बनेगा, यही जो है आपका धात्विक जालक कहलाएगा, और इसी को हम कहेंगे धात्विक ठोस। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों का ये समूह जो होता है, झुंड जो होता है, इसको हम कर्नेल कहते हैं। कर्नेल, इलेक्ट्रॉनों के समूह को हम जो है कर्नेल कहते हैं। कर्नेल मीन्स होता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का समुद्र। तो जो धात्विक ठोस होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का समुद्र पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनों का झुंड पाया जाता है। इन इलेक्ट्रॉनों के झुंड के कारण जो है ये परस्पर आकर्षण बल के द्वारा बंध करके धात्विक ठोस का निर्माण करते हैं। तो ये रहा क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये 4 प्रकार के हो गए। पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा सहसंयोजी ठोस, चौथा धात्विक ठोस। जो आणविक ठोस था, यह 2 प्रकार का था। पहला उदासीन या अध्रुवीय आणविक ठोस, और दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।